जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप सब ने एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुके हैं और आपके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है जो फिजिकल की तैयारी अभी शुरू करूं कि ना करूं, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो साथी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं एक एक बात बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो आंसर की कब आएगा, फिजिकल कब होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सा स्टेट का। और यदि साथी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 की बात कर रहा हूं। 2024 इसलिए तो 2023 में फॉर्म आया था, 2024 में एग्जाम दिए हैं, तो इसलिए एसएससी जीडी 2024। साथ ही मैं पोस्ट की बात करूं तो 26,146 टोटल पोस्ट है। 26,146, इसके 8 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 26,146 को यदि 8 से गुना करते हैं तो 2,09,168 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा टोटल बच्चे 2,09,168 बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। टोटल पोस्ट कितना था? 26,146। अब आपके मन में होगा जो क्या ये पोस्ट बढ़ सकती है? तो साथी, अभी तक किसी को कुछ जानकारी नहीं है जो कितना बढ़ सकता है। पिछले अनुमान के आधार पे कुछ लोग बोल रहे हैं जो बढ़ भी सकता है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक ये नहीं दिखाया गया है जो कितना बढ़ेगा। तो इसलिए इस दुविधा में नहीं रहिएगा। बढ़ेगा तो सबको पता चलेगा, नहीं बढ़ेगा तो इसी को मानिएगा 26,146। इसको 8 से गुना कीजिए तो 2,09,168 बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि मैं निगेटिव की बात करूं तो इस बार निगेटिव 1/8 यानी 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। तो इस बार बच्चे तुक्के भी खूब लगाए हैं, जम करके तुक्का लगा दिए हैं। तो निगेटिव कितना था? 1/8। फिजिकल कब होगा? तो अप्रैल लास्ट में। अप्रैल लास्ट से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फिजिकल शुरू हो जाएगा। जानते हैं क्यों? तो 2024 में जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आएगी उसका भी कैलेंडर आ गया है। वो अगस्त से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना, आगे का प्रोसेस। इसलिए अगस्त से पहले इसको क्लियर कर देना है 2023 वाले वैकेंसी को। तो इसका अप्रैल से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फिजिकल शुरू हो जाएगा। आपके मन में होगा आंसर की कब तक आएगा? तो 25 मार्च तक। ये नहीं जो 25 मार्च को ही, 25 मार्च तक आंसर की आएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की ओर। पीछे का ओर कहने का मतलब 2021 में। 2021 में वैकेंसी कितना था? तो 25,271। फॉर्म कितना भरा गया? तो 72 लाख। 2022 में कितना वैकेंसी था? तो 50,187। फॉर्म की संख्या इसमें घट गई। टोटल फॉर्म भरे गए लगभग 54 लाख के आसपास। 2023 की बात करूं तो 26,146 अभी जो आप लोगों ने जो एग्जाम दिए हैं, और इसमें फॉर्म कितना भरा गया? तो 47 लाख। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं। तो कट ऑफ को मैं 3 आधार पे बांट करके लाया हूं आपके सामने। सबसे कम कट ऑफ, सबसे हाई कट ऑफ और एवरेज कट ऑफ। तो सबसे कम वाले में आपको बताता हूं। सबसे कम कट ऑफ, यदि आप कर्नाटक वालों का कट ऑफ पूछिएगा तो 70 से 80 नंबर के बीच में है, तो आप निश्चित रूप से फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी मौका है, अपने आप को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। बहुत कम टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए। जम्मू कश्मीर से हैं तो 70 से 75 के बीच में। ये जनरल कैटेगरी वाले को मैं बता रहा हूँ। यदि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं तो 2-4 नंबर कम कर लीजिएगा। 70 से 75 के बीच में यदि आपका है जम्मू कश्मीर से, तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी मेरे भाई बहन फिजिकल में जी जान लगा दीजिए। असम की बात करूं तो 68 से लेकर के 75 के बीच में। 68 से लेकर के 75 के बीच असम का। अब मैं हाई कट ऑफ की बात करता हूं। तो हाई कट ऑफ वहां का हो जाता है जहां पे हिंदी बोला जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? जहां पे हिंदी भाषा का प्रचलन ज़्यादा है वहाँ पे क्या हो जाता है? कट ऑफ हाई चली जाती है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूपी का। तो 115 से लेकर के 120 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है
तो निश्चित रूप से जी जान लगा दीजिए फिजिकल में मेरे भाई बहन। राजस्थान की बात करूं तो 115 से 120 के बीच, दिल्ली की बात करूं तो 110 से लेकर के 115 के बीच, यूके यानी उत्तराखंड की बात करूं तो 105 से लेकर के 110 के बीच, हिमाचल प्रदेश 100 नंबर से लेकर के 105 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो मैं बार बार बोलता हूं फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सांस रोकना बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं समझिएगा एक दिन दौड़ लेंगे 2 दिन दौड़ लेंगे तो हो जाएगा, आपके जहन में होगा, जो आपको याद भी होगा, आपके जानकार में भी होगा। 5 दिन दौड़ा और फिजिकल निकाल दिया तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जब अपने हाथ में बात है, अभी वक्त है, तो क्यों नहीं सुधार करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। एक्सेप्शन में 2 4 5 10 वैसे ही होता है। हो सकता है आप कभी भी ग्राउंड पे नहीं दौड़ें, वहां पे जा करके दौड़ें जहां पे आपका फिजिकल है और एक ही दिन में निकाल दिए, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी टाइम है तो निश्चित रूप से क्या कीजिए, वक्त दीजिए फिजिकल के लिए। हरियाणा से हैं तो 110 से 115 के बीच, झारखंड से हैं मतलब झारखंड से भरे हुए हैं तो 95 से लेकर के 105 के बीच, ये मध्य प्रदेश और बिहार 110 से लेकर के 118 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए मेरे दोस्त। अब मैं औसत कटअप की बात करता हूँ, न कम न ज़्यादा वाले। तो वेस्ट बंगाल का 75 से 85, गुजरात का 75 से 85, ये दोनों सेम ही है। बहुत परख करके ये मैं कटअप आपके सामने लाया हूँ। इस बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी में जी जान लगा दीजिए मेरे भाई बहन, क्योंकि वर्दी की बात है। समझ रहे हैं ना बात। एक बार यदि नहीं हुआ मान लीजिए, तब फिर दोबारा ये तो नहीं है जो फिजिकल ही सिर्फ देना है, एग्जाम नहीं निकालना है, दोबारा फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से फिजिकल निकालो, फिर से मेडिकल करो। तो क्यों नहीं, जब एग्जाम निकल जाएगा तो उससे पहले आपको पता होगा जो मैंने इतना सही बनाया है, मेरा रिजल्ट आएगा ही, तो क्यों नहीं अभी से लग जाएंगे। ये तो अपने हाथ की बात है। फिजिकल मेहनत करेंगे, एकदम सबसे आगे रहेंगे रेस में। पंजाब से हैं, पंजाब का कटअप पूछिएगा तो 80 से लेकर के 90 के बीच, छत्तीसगढ़ का 90 से लेकर के 100 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी कीजिए। ये मैं जनरल कैटेगरी वाले की बात बता रहा हूँ। यदि SC से हैं और OBC से हैं तो 2-3 नंबर कम कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 87 से 100, उड़ीसा की बात करूँ तो 87 से 95। तो ये मैं एक्सपेक्टेड कटअप एकदम सटीक जानकारी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ही कल से ही फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए जो बच्चे को बुलाया जाएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल पोस्ट था 26,146। SSC GD के एग्जाम, SSC GD का जो आपने एग्जाम दिया है उसमें टोटल पोस्ट 26,146। 8 गुने बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो होता है 2,09,168। निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/8। आंसर की बात करूं तो 25 मार्च तक। फिजिकल कब से शुरू होगा तो अप्रैल लास्ट से। और कौन सी स्टेट का कितना है, कितना जाएगा कटअप, वो भी मैं आपको बता दिया हूं। तो मेरे भाई बहन निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी कीजिए। अभी वक्त है, 1 महीना 2 महीना टाइम है, 60 दिन 45 दिन टाइम है। इसमें जी जान लगा करके ग्राउंड पे दौड़िए, ग्राउंड पे दौड़िए और फिजिकल में सबसे आगे रेस में रहिएगा, क्योंकि वर्दी वाली बात है। जब आप एग्जाम निकाल सकते हैं तो फिजिकल में क्यों नहीं जी जान लगा करके दौड़ निकाल लेंगे। दौड़ तो निकाल ही सकते हैं ना, तो दौड़ निकाल लेंगे। उसके बाद मेडिकल बचेगा, मेडिकल में एकदम निश्चित माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित रूप से होगा। और यदि हो गया तो मान लीजिए कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए फिजिकल में जी जान लगा दीजिए और अपने आप को ढंग से तैयार कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है जो सामने वाले सही बात बता रहा है, सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जी सर जी मैं तैयार हूँ फिजिकल के लिए। कमर कस लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैं फिजिकल के लिए तैयार हूँ। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सटीक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।